हाउ टू स्टार्ट अ यूएसए बेस्ड चैनल विद 4 हाईएस्ट अर्निंग निशेस। आज के टाइम में अगर आप यूट्यूब से एक्चुअल पैसा कमाना चाहते हो तो सिर्फ व्यूज के पीछे भागना बंद करो, यूएसए आरपीएम समझो। इस वीडियो में मैं आपको 4 ऐसे चैनल्स दिखाऊंगा जिसमें सिर्फ 1000 व्यूज पे आपको $60 तक मिल सकते हैं। हाँ, 2 चैनल्स ऐसे भी होंगे जिनका आरपीएम थोड़ा कम हो सकता है, लेकिन उनका ग्रोथ और व्यूज का पोटेंशियल बाकी के यूएस चैनल से बहुत ज्यादा है। अब सीन ये है कि जैसे जैसे ऑटोमेशन इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, लाइक अभी ब्रेन रॉट कंटेंट, एनिमल व्लॉगिंग यूजिंग गूगल VEO3 और हाइपर ऑटोमेशन टाइप के ट्रेंड्स आकर भी चले गए और आप कुछ भी नहीं कर पाए। लेकिन अब ऑडियंस बोर होने लगी है ऐसी बेसिक एडिटिंग इस टाइप की वीडियोस और सिंपल ओल्ड एडिटिंग देखकर। मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि आप ग्रो नहीं कर पाओगे, बात ये है कि वक्त निकल चुका है और इनमें कंपटीशन बढ़ गया है। मतलब आपको थोड़ा क्रिएटिव होना ही पड़ेगा एडिटिंग के मैटर में, ताकि और लोगों से आगे जा सको, क्योंकि ऑडियंस का पेशेंस लेवल ऑलमोस्ट खत्म होते जा रहा है, जिससे वो चैनल स्टार्ट तो कर लेते हैं लेकिन फिर व्यूज नहीं आते तो वो डिसअपॉइंट होते हैं और क्विट कर देते हैं। पर हाँ, मैं उन यूट्यूबर्स की तरह नहीं हूँ जो आपको बस ऑडियंस साइकोलॉजी, क्लिक बेट टाइटल्स, SEO, डिस्क्रिप्शन जैसी चीजें सिखा के कह देते हैं फुल कोर्स। फुल कोर्स तब होता है जब आपको रियल वीडियो क्रिएशन प्रोसेस सिखाया जाए, फ्रॉम निश सिलेक्शन टू स्क्रिप्टिंग, फ्रॉम वीडियो एडिटिंग टू पब्लिशिंग। लेकिन यहाँ लोग बंडल्स बेच रहे हैं वीडियो क्रिएशन के नाम पे और दूसरे को बोलते हैं कि मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहा है। यार, मैं इस वीडियो में उल्टा सीधा कुछ नहीं दिखाने वाला। हर निश के लिए आपको प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस मिलने वाला है, कैसे स्क्रिप्ट राइटिंग से लेके कौन सा AI वॉइस यूज करना है, बैकग्राउंड साउंड कैसे सिलेक्ट करना है, एडिटिंग कैसे करें जो यूएसए ऑडियंस को अट्रैक्ट करे, और सब कुछ जेन्युइन होगा, ना हाइप ना ओवर प्रॉमिस। मैं सिर्फ आरपीएम वाले चैनल ही नहीं बल्कि ऐसे भी निश दिखाने वाला हूँ जिसमें व्यूज और ग्रोथ दोनों का पोटेंशियल बहुत ज्यादा है और कंपटीशन कम। एग्जाम्पल के लिए एक हॉरर स्टोरी चैनल का वायरल मॉडल और एक जीसस क्राइस्ट का अल्टरनेटिव निश जो मेरे पहले वाले वीडियो से बिल्कुल अलग है। इसमें आपकी अर्निंग और व्यूज दोनों 10x ज्यादा आती है कंपेयर टू गॉड मैसेज वाले चैनल। कुल मिला के मैं आपको 4 निशेस और उसके वीडियो क्रिएशन दिखाऊंगा, जिसमें एक आर्कएंजल माइकल वाली निश और एक हॉरर स्टोरी चैनल, फिर उसके बाद 2 चैनल्स ऐसे जिनकी अर्निंग बहुत ज्यादा होगी। वीडियो पूरी देखना, कुछ भी मिस मत करना। ये निश मैंने बहुत मुश्किल से निकाली है जिसमें व्यूज और पैसा दोनों बहुत ज्यादा है। और सबसे पहला निश यूएस फाइनेंशियल मार्केट। हम स्टार्ट करेंगे रिसर्च से, फिर स्क्रिप्टिंग, AI वॉइस ओवर, साउंड डिजाइनिंग, एडिटिंग, हर एक स्टेप डिटेल में सीखते चलेंगे। और हाँ, इस वीडियो का पूरा मटेरियल, टूल्स, रिसोर्सेज मैंने टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हो। तो ये सेगमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है न्यू क्रिएटर्स के चैनल मोनेटाइजेशन से रिलेटेड। अब आप बहुत ध्यान से सुनना, वरना आपका AI जनरेटेड ऑटोमेशन फेसलेस चैनल कभी भी मोनेटाइज नहीं होगा, चाहे कितनी भी कोशिश कर लेना। तो मैंने जैसे अभी आपको पीछे बताया था कि जैसे जैसे ऑटोमेशन इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, लोग हजारों में इवन लाखों में पैसा कमा रहे हैं, तो ये बात यूट्यूब और ऑडियंस के बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है। देखो, मैंने बोला था ऑडियंस अब बोर हो चुकी है ओल्ड और सिंपल एडिटिंग देख देख कर आप लोगों की और रोबोटिक स्क्रिप्ट सुन सुनकर, और इससे खुद यूट्यूब ने भी नोटिस किया कि ऐसे कंटेंट उनके प्लेटफॉर्म की क्वालिटी और व्यूअर ट्रस्ट को कम कर रहा है और उनको दिक्कत हो रही है। तो दरअसल बात यह है, 15 जुलाई 2025 को यूट्यूब ने अपनी मोनेटाइजेशन पॉलिसी में एक सिग्निफिकेंट अपडेट किया जो यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम के क्रिएटर्स को डायरेक्टली अफेक्ट करेगा। तो सिंपली अपडेट ये है, यूट्यूब ने रिपीटेटिव, मैस प्रोड्यूस या लो एफर्ट्स कंटेंट को मोनेटाइजेशन से दूर रखने की कोशिश करेगा। कुल मिला के AI जनरेटेड कंटेंट पर टाइट और हार्ड स्ट्रिक्टनेस दिखाई है। इसका मतलब अब से आप कोई भी ऐसी वीडियो बनाओगे जिसमें ना आपने वॉइस ओवर किया, ना खुद से स्क्रिप्ट बनाई, ना खुद से अच्छी एडिटिंग करी, तो उन चैनल को मोनेटाइज नहीं किया जाएगा, या अगर मोनेटाइज है तो उनको डिमोनेटाइज कर दिया जाएगा। तो मैं आपको बताऊं तो वॉइस ओवर से ज्यादा दिक्कत नहीं है अगर आप 11 लैब्स या फिल्मोरा यूज करते हो। तो सबसे पहले आपको अपनी स्क्रिप्ट में कोई वैल्यू या स्क्रिप्ट में ह्यूमन टच या अपनी क्रिएटिविटी का यूज करना होगा। और जहां तक बात है एडिटिंग की, तो यूट्यूब ने क्लियर कहा है लो एफर्ट्स वीडियोस को मोनेटाइज नहीं किया जाएगा। तो यूट्यूब ने क्लियर कहा है लो एफर्ट्स वीडियोस को मोनेटाइज नहीं किया जाएगा। इसका मतलब आपको एडिटिंग में अपनी खुद की क्रिएटिविटी यूज करनी होगी और एक वैल्यूएबल वीडियो बनानी होगी। लेकिन आप टेंशन मत लो, जैसे जैसे इस कोर्स में मैं वीडियो क्रिएशन सिखाऊंगा आपको, चैनल 100% मोनेटाइज होगा। टेंशन मत लो, बस इस कोर्स को एंड तक देखो और कैसे स्क्रिप्ट बनानी है, एक जेन्युइन स्क्रिप्ट बनानी है, सब बताऊंगा आपको। यूएस फाइनेंशियल मार्केट निश में वीडियो बनाने के लिए सबसे पहले आपको अच्छी सी रिसर्च करनी होती है, फिर उसके बाद ही स्क्रिप्ट बनाते हैं। लेकिन ये प्रोसेस काफी लंबा और बोरिंग भी है, इसलिए हम रिसर्च भी AI से करवाएंगे और स्क्रिप्ट भी वो खुद बनाएगा, हमको सिर्फ कमांड देनी है। तो मैंने काफी टाइम लेकर रिसर्च करी थी जो काफी लंबी चली, इसलिए मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया। बट सबसे पहले मैंने ChatGPT से बोला कि मैं यूएसए फाइनेंशियल मार्केट निश में काम कर रहा हूँ, मुझे 20 हाई RPM टाइटल सजेस्ट करो। तो उसने मुझे 5-5 करके 4 सेक्शन में टाइटल सजेस्ट किए। उनमें से मैंने ये एक टाइटल, हाउ द 1% लीगली अवॉइड टैक्सेस एंड व्हाट
यू कैन लर्न को सिलेक्ट कर लिया और उसके बाद मैंने ये टाइटल को दे के बोला मुझे इससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन दो जिससे मैं स्क्रिप्ट बना पाऊँ। तो यहाँ ये इसने इस टाइटल से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन दे दी। तो मैंने उसके नीचे लिखा कि मुझे इसकी एक परफेक्ट स्क्रिप्ट बना कर दो जिसमें क्रिएटिव और इंगेजिंग स्टोरी टेलिंग हो और सब कुछ स्टेप बाय स्टेप हो। और उसके बाद इसने मुझे एक परफेक्ट स्क्रिप्ट दे दी, लेकिन मेरे को इसकी वॉइस जनरेट करवानी है। तो उसके लिए मेरे को पैराग्राफ फॉर्मेट चाहिए होगा। तो मैं इससे फॉर्म बोल देता हूँ कि मेरे को एक पैराग्राफ फॉर्म में कन्वर्ट करके दे दो। तो ओके, उसने ये बनाकर दे दी। मैं इसको कॉपी कर लूंगा और जहाँ पे मेरे को वॉइस जनरेट करवानी है इसको वहाँ पर काम में लूंगा। तो चलते हैं। तो हमने रिसर्च और उसके साथ ही साथ स्क्रिप्ट भी जनरेट करवा ली थी। खैर वैसे तो ये पॉइंट काफी बड़ा है अगर आप एक डिटेल वीडियो बनाने चाहोगे, बट मैंने आपको बेसिक और इजीली समझा दिया। अब मैं आपको वॉइस ओवर जनरेट करके दिखाऊंगा। तो यहाँ मैंने फिल्मोरा AI ओपन कर लिया है वॉइस ओवर जनरेट करने के लिए। इसको यूज करना बहुत जरूरी है, बट अभी हम न्यू प्रोजेक्ट ओपन कर लेंगे और यहाँ कोई भी एक इमेज ले लेंगे तो कुछ ये ऐसा एक इंटरफेस आएगा। लेकिन मैं यहाँ टेक्स्ट पर क्लिक करूंगा और वो जो पूरा पैराग्राफ हमने जनरेट करवाया था अभी पीछे उसको यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। अब मैं यहाँ टेक्स्ट टू स्पीच पर जाऊंगा और यहाँ पर आपको सारी वॉइस मिल जाएंगी, लेकिन मैं यहाँ मार्कस की वॉइस ले लूंगा और क्रिएट पर क्लिक कर दूंगा सिर्फ आपको दिखाने के लिए। तो ये बस थोड़ी देर में रिजल्ट आपको दे देगा। मैं इसको कहीं से भी प्ले करके दिखा दूंगा आपको, ये वॉइस अच्छी है। ओके, तो वॉइस ओवर मेरे को तो काफी ठीक लग रहा है। तो ये काम भी हमारा कंप्लीट हो गया है, लेकिन मैं इसको 1080p पर एक्सपोर्ट कर लूंगा। ओके गाइस, हमारी AI वॉइस भी जनरेट हो चुकी है इजीली। अब मैं ये जो हमने एक्सपोर्ट करी है इसको हम MP4 से MP3 में कन्वर्ट कर देंगे। कन्वर्ट करने के लिए ऑडियो लैब का क्रैक्ड वर्जन यूज करूंगा जो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर इजीली मिल जाएगा। सिर्फ सर्च कर लेना, आपको मिल जाएगा। लेकिन मैं सिंपली उस ऑडियो का नेम लिख कर एक्सपोर्ट कर लूंगा। ओके, वैसे हमारी वॉइस कंप्लीट है, लेकिन अगर आप फिर भी सेटिस्फाई ना हो तो आप उसको लेक्सिस ऑडियो एडिटर के अंदर एडिट कर सकते हो। और अगर लेक्सिस ऑडियो एडिटर सीखना है तो आप मेरा USA ऑटोमेशन वाला वीडियो देख सकते हो। वहाँ मैंने सिर्फ एक पर्टिकुलर निश पर बात करी है और उसका ही प्रोसेस दिखाया है। ओके, हमारी ऑडियो जो है हमने पूरी अच्छी तरीके से एडिट कर ली है। उसके जहाँ भी उसके स्पेस आ रहा था हमने वो सब कुछ ट्रिम कर लिया है। अब हम मटेरियल वगैरह और बैकग्राउंड म्यूजिक वगैरह डाउनलोड कर लेंगे। खैर अभी हमको एक बैकग्राउंड म्यूजिक डाउनलोड करना पड़ेगा, जिसके लिए मैंने ये वाला म्यूजिक सिलेक्ट किया है, आप देख सकते हो। अब हम चलेंगे अपनी फाइनल एडिटिंग की तरफ। तो जैसे मैंने पहले बताया था, आजकल की USA की ऑडियंस बोर हो चुकी है सिंपल और ओल्ड एडिटिंग देखकर। ये सिंपल और ओल्ड एडिटिंग देखकर, जिससे काफी सारे सब्सक्राइबर्स डिसअपॉइंट हो जाते हैं कि सर हमारे व्यूज वगैरह रुक चुके हैं और अपना सब्सक्राइबर्स आते, ना लाइक्स आते, ना कोई एंगेजमेंट आती। तो दरअसल रियल रीजन यही है। तो अपना बस थोड़ा सी क्रिएटिविटी लगाओ, थोड़ी सी उसमें यूनिकनेस लाओ, बाकी व्यूअर्स उसको देखेंगे। मैं इसमें सिंपल मोशन ग्राफिक्स टाइप एडिटिंग कर रहा हूँ। इसका प्रोसेस काफी बड़ा है, लगभग 2 घंटे शायद चला था। उसके बाद मैंने कंप्लीट कर दिया। मैं इसको सिखा नहीं पाऊंगा क्योंकि वरना वीडियो बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता। खैर वीडियो हो चुके हैं रेडी टू वॉच। Ever wondered how the richest 1% legally avoid paying massive taxes while the rest of us struggle every April? It's not magic, it's the system. Instead of earning salaries like most people, the rich earn through assets like stocks and real estate, which are taxed much less. They don't sell their assets, they borrow against them, and loans aren't taxable. Many of them have LLCs or corporations, which lets them write off expenses like travel, food, even home offices. Real estate, even better. They use something called depreciation to show a loss on paper, even when they're making profits. Some even donate to their own foundations and get huge tax write-offs while still controlling the money. The truth is, they've read the rule book, and now you can too. Want to save more on taxes legally? Start investing, track every expense, and think like the top 1%. Because it's not about working harder, it's about working smarter. तो हमारी फर्स्ट निश यानी US फाइनेंशियल मार्केट का मैंने A to Z प्रोसेस आपको दिखाया, जिसमें मैंने सारा प्रोसेस कवर किया, ना कि कोर्स के नाम पर आपको बंडल सेल किया। खैर अभी के टाइम पर आपने ऐसी हॉरर वीडियोस जरूर देखी होंगी। ये इंस्टाग्राम पर बहुत वायरल जा रही हैं। मैंने अभी तक सिर्फ इसके 3 चैनल्स ही देखे हैं जो ऐसी वीडियोस बना रहे हैं। बाकी लोगों को मालूम ही नहीं है कि कैसे बनानी है, और इन लोगों ने कुछ दिनों में इतने सारे फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर्स गेन कर लिए। अगर देखा जाए तो इंस्टाग्राम पर मैं एक लौता पहला बंदा हूँ जिसने इस पर ट्यूटोरियल बनाया। ज्यादा डिटेल नहीं था, छोटा था क्योंकि वो 3 मिनट की रील थी, बट आप देख सकते हो मेरे उस शॉर्ट ट्यूटोरियल पर कितने ज्यादा व्यूज आए थे। अब मैं आपको ऐसी वीडियोस का पूरा प्रोसेस बताने वाला हूँ, और जैसा कि ये यूट्यूब है तो यहाँ मैं
मैं अच्छे से और क्लियरली सब कुछ एक्सप्लेन कर पाऊंगा। तो आपको याद होगा मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि मैंने इसमें 2 निशेस ऐसी भी रखी हैं जिनका आरपीएम लो हो सकता है लेकिन उनमें ग्रोथ बहुत जल्दी है और आप जितना जल्दी करोगे उतना सही, वरना कंपटीशन बढ़ सकता है। तो सबसे पहले हमने ChatGPT ओपन कर लिया है और मैं यहाँ लिखूंगा राइट अ क्रीपी हॉरर स्टोरी अबाउट अ मैन वो स्टार्ट्स अ न्यू नाइट शिफ्ट जॉब एट एन ओल्ड डिसोलेट प्लेस लाइक अ गैस स्टेशन और मेगा मार्ट। द स्टोरी शुड बी 1 paragraph long and written without any dialogue. The story would be from the man's perspective only, where he finds a paper with strange and disturbing rules written on it, such as if a car stays parked for 5 minutes, lock the doors; if someone is hiding and eating something, gather all the food and the kitchen; or if CCTV blacks out, hide under the counter. The rules should be as unique and creepy as possible. The story's mood should be slow, mysterious, and psychologically disturbing. Write in English, mostly Hindi, with a little English mixed in. The last line should be impactful and creepy. तो ये लिखने के बाद ChatGPT मेरे को पूरी स्टोरी दे देगा पैराग्राफ फॉर्म में। अब मैं इस पूरी स्टोरी की वॉइस जनरेट करवाऊंगा 11 लैब्स में। तो सिंपली मैंने 11 लैब्स ओपन किया है और यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग वॉइस और टोन सिलेक्ट कर सकते हो, लेकिन मुझे जस्ट सिंपल ही रखना है तो मैं यहाँ पेस्ट कर दूंगा। तो अब ये स्क्रिप्ट पेस्ट हो गई है और अगर यहाँ 11 लैब्स में वॉइस थोड़ी अजीब लगे तो आप यही पैराग्राफ हिंदी में भी दे सकते हो जिससे और क्लियर आउटपुट देगा। तो मैंने जनरेट कर ली है और सुनकर मुझे ठीक ही लगी। मैं अभी के लिए इसको डाउनलोड कर लूंगा, बाकी बाद में दूसरी जनरेट करवा लूंगा। ओके, अब हम स्टोरी के अकॉर्डिंग इमेजेस के प्रॉम्प्ट जनरेट करवाएंगे जिससे हमारा टाइम भी सेव होगा और हम ये करेंगे DeepSeek R1 के अंदर जो अभी लेटेस्ट है। तो यहाँ हमने लेटेस्ट DeepSeek ओपन कर लिया है। मैं यहाँ इसका DeepThink R1 ऑप्शन को ऑन कर लूंगा और उसको पूरी स्टोरी कॉपी करके पेस्ट कर दूंगा और नीचे लिखूंगा मुझे इस स्टोरी के हर सीन के अकॉर्डिंग इमेजेस प्रॉम्प्ट जनरेट करके दो जो अच्छे से हर सीन को जस्टिफाई और विजुअलाइज करें। तो ये सब लिखने के बाद मैं सेंड पर क्लिक कर दूंगा। अब ये अच्छे से थिंकिंग करके मुझे प्रॉम्प्ट दे देगा। अभी इसने हर एक सीन के लिए डिटेल्ड प्रॉम्प्ट दे दिया है जो कि जब मैंने वो देखे तो मुझे काफी ठीक लगे। अभी मैं इन प्रॉम्प्ट्स का यूज करके इमेजेस जनरेट करवाऊंगा मोनेट AI के अंदर।